गोस्वामी तुलसीदास का एक पद्यांश है रामायण में कि बिना सत्संग के आदमी को पता नहीं चलेगा ज्ञान क्या निदान क्या है। और वो भी अगर उसकी बड़ी कृपा हो, बड़े शुभ कर्म हो, तब सत्संग सुनेगा, नहीं सुन नहीं सकता, नहीं सुन नहीं सकता आदमी। अब कल का सत्संग दे रहा हूँ, कल जो सत्संग दिया मेरा सुन लिया तो बात बहुत थी, आज जो सुन लेगा बहुत बात है। कल पूरे लोगों को लागू है। इस पूरे गांव के जितने ऑफिसर हैं, जितने इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, स्वीपर हैं, वर्कर हैं, मजदूर हैं, सबके लिए बात, सबके लिए वो बात है। क्यों कि मनुष्य ईश्वर है। क्यों कह रहा हूँ, एक घर में जयपुर में सत्संग दे रहा था, तो वहाँ का एक जो कमिश्नर होता है, डीजी पूरे शहर के अंदर, और वो पुलिस अफसर होता है, वो पकड़ता है गलती करने वाले को और सजा देता है पुलिस अफसर। और उसकी पत्नी आए मेरे पास, आते कि वो मुख्यमंत्री के साथ जुड़े रहते हैं, और वो बात करनी पड़ती है, तो आते फिर बंद करके आपके पास में डाल के बोलता अब मैं आपसे सुनेंगे क्या। मैं तो ठीक है, अगर बात मुख्यमंत्री से करेगा मेरी बात कहाँ समझेगा। बड़ी ऐसी साहब बता गया था कि सत्संग सुनना है तो कैसे सुनो, वो तो बात अगर याद रहेगी तो सत्संग का कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप भी। तो अब इस बात से कमला जी बता दिया क्या होता है, आपको वो बात बताई है जो अभी सत्संग होनी चाहिए। तो सत्य है, सत्य आपके अंदर है और संग भी अंदर करना है। बट बात क्या है कि आपके मन की कुछ हालत ऐसी है कि यहाँ पर अभाव है, और अभाव का कारण आप इस लोक में क्यों आए, आपका जीवन है क्या, ये सुन लो। ये कल भी बताई, फिर बताता हूँ। एक तो सोचो वैसे बन जाते हो, अगर नाराजगी का विचार हो, ईर्ष्या द्वेष नफरत का, तो आपका सुख कर्म बन जाएगा, और वो आएगा तो घर में आपके मन के प्रति को बचा देगा। सास नाराज होती हैं, थोड़ी देर के लिए मन मन सोचती रहती हैं, बहुत सोचती है सास ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या, वो विचार ऊपर जाते हैं और क्यों और सोचते हैं उचित समय पर यहाँ पर आएंगे और आपको मन के प्रति को घटना करेंगे जो आप नहीं चाहते। वो गाड़ी टूट जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, घाट टूट जाएगा, कोई आदमी बन जाएगा, आप नहीं चाहते। या आपके घर में चोरी हो गया, आप नहीं चाहते। या आपकी किसी लड़ाई होगी, लड़ाई झगड़ा हो गया तो पैसे आप नहीं चाहते। क्या आपको कोई ऐसा रोग हो गया तो जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है नॉर्मल टेस्ट कराते हैं, तब वो रोग नहीं जाता, क्योंकि वो कर्म रोग हो जाता है। डॉक्टर का दान ठीक हो जाना चाहिए, और वो होता नहीं। एक को दिखा, दूसरे को दिखा, तीसरे को दिखाते रहते हो, और जितने उस कर्म का असर रहेगा इतने कोई डॉक्टर उससे ये नहीं कर सकता। डॉक्टर को बहुत क्या हो जाता है, वो चीज तो होती है वो उसके अंदर, लेकिन वो टेस्ट पाती है, लेकिन डॉक्टर ने देखा होता है नॉर्मल। तो मन के प्रतिकूल घटना कब घटती है, जब हमारे ईर्ष्या द्वेष नफरत के विचार होंगे। एक पर विचार आ जाएगा कोई फर्क नहीं, तो कई देर तक सोचते हो इसी बात को, सास पर नाराज हो, बहू पर नाराज हो, बेटे पर नाराज हो, पति पर नाराज हो, पत्नी पर, किसी पर भी नाराजगी के विचार हो तो आपके ईर्ष्या द्वेष के विचार होंगे। ईर्ष्या द्वेष का फल तो है दुख। तो अच्छे विचार हो, उम्र के हैं, सहायता के हैं, प्रेम के हैं, किसी के हैं, तो आपको मिलेगा सुख। तो दुख ना हो क्या चीज, आपके घटिया विचारों का फल आपको बता दें। आप ईश्वर से, वो ईश्वर अगर कहीं है तो मनुष्य के अंदर है। आपके विचार में बहुत बड़ी वाली शक्ति है कि जितना दादरी आपके विचारों से बचा है, ये धर्मशाला के सत्र के विचारों से बढ़िया देख लो आप। जितने शहर में जाता हूँ तो सब पूरा शहर आदमी बसाया, टेक्नोलॉजी सब आदमी पैदा करी, परमात्मा ने आपसे देखा नहीं काम करते, क्या देखे काम हो तो आपके अंदर है। हर इस बात का आपको पता है, अगर कोई बताता भी है तो किसी शहर में बता साफ लिखता है। मैं बता रहा हूँ ऐसे, किसी ने तो टेलीविजन पर बताता है, नहीं किसी किताब में लिखा। क्योंकि मेरे को बुद्धि क्या थी कि जैसे तू समझा सच्चाई कागज मेरे बेटे बेटी को, और साथ ही पूरा ठोक दिया कि दान दिखना मत देना, जो पैसे मिलते हैं वो खड़ा बिल्कुल से तेरे लिए धैर्य हो, तो तेरे को तेरा डायरेक्ट मिलेगी, अफसर अधिकारी है, अच्छी पद है, तेरी पेंशन मिलना। किसी का दिया नहीं कि तू खाएगा तो गिर जाए, पता नहीं उसकी कमाई कैसी है, तो गुल्ला मेरे को ठोक दिया, इसे मेरा नाम तो खत्म हो गया। जो मेरे को आपका पैसा कोई चलाते तो देख के खाना नहीं कराएगा, अपनी भरपाई का भरपाई देते हो। जयपुर जाता हूँ, जयपुर जाता हूँ, बम्बई जाता हूँ, मुंबई जाता हूँ, यूके जाता हूँ, यूके को जाता हूँ। क्यों? मैं गुरु जी गुल्ला ठोक दिया कि तुलेगा तेरा नाम छूट जाएगा। और नहीं किसी को चेला बनाना, ज्ञान दे देना, सच्चाई बता देना उसको कि ये है तो मिले, और तू चेला नहीं बनाना।
तेरा तन बताया कि तो ज्ञान धारे सीधा कराएगा और तो काम करेगा। तो मैं वो आपको बताता हूँ कि मैंने ये समझा, हो सकता है सब घर तो वो दवा नहीं, तो उसकी लीला कौन डाल सकता है। और तो मेरा भी भाई कोई आई कि परमात्मा का कहीं है श्लोक में, तो आपके अंदर है, मनुष्य के अंदर है। इसे मैं आपके अंदर को देख की बात कर रहा हूँ, वो देख की बात कर रहा हूँ, हाजिर बैठे हैं सबके सामने, सबके अंदर है। और अगर ये बात समझ में आपको आ जाए तो आपके विचारों में बड़ी भारी शक्ति है कि जितने दुख आते हैं आपके विचार विचारों का फल है। सास बहू की नाराजगी, भाई भाई की नाराजगी, बाप बेटे की नाराजगी, पति पत्नी की नाराजगी, और रिश्तेदारों से नाराजगी, पड़ोसी से नाराजगी। नाराजगी का आत्मा बुरा सोचते हो कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, ऐसे क्या। और वो विचार जो कर्म बन जाते हैं और कर्म बन करके आपके मन के प्रति को बैठा करते हैं। तो आपका दुख क्या है? आपके विचारों का फल, आपको ज्ञान नहीं था। तो क्या करना, छोटा सा इलाज है इसका। आप अपने विचारों को सुनते हुए दुनिया तो ऐसे रहेगी, जिसने को काम करना वो करेगा। जो तो चोरी कर रहा है बेचारा, उसको मजबूरी है। ज्ञानी दान देने के लिए आ रहा है, ज्ञानी ज्ञान देने के लिए आ रहा है, ठगी करने के लिए आ रहा है। और आपके साथ तो लगे गुण, आपने नियर और डियर, अपने प्यारे जो लगे हैं, पति पत्नी बेटा बहू, ये भांजा भतीजा बुआ, ये नियर और डियर करते इसको अपने प्यारे, वो कौन है? तो सबके सब देने के लिए है आपको। आपका कोई साथी नहीं है उनके अंदर। अगर आपका यहाँ पैर टूट गया, दर्द हो गया, तो वो आपकी बहू को दर्द नहीं है, बेटे को दर्द नहीं है, पति को दर्द नहीं है, आप भोगोगे। और बुखार चली तो आप भोगोगे, अपने कर्म भोगना पड़ता है, इसका आपको ज्ञान नहीं है। तो आप अपने समझो कि मैं कर्म जो करेगा तू वही फिर भोगना पड़ना। यदि इस दुनिया का सिद्धांत है कि साथ से दो और इसे ले लो, प्रेम करो किससे? घरों से। सम्मान करो किसका? माता पिता का। पहला माता गुरु, वो माँ बाप जो पालन पोषण करते, जो बच्चे को देखो कैसे मुश्किल से पाया जाता है। बच्चे साथ बच्चे वाली बातें करते हैं, कभी वो टट्टी कर देता है, कभी वो उल्टी कर देता है, और उस बच्चे को पाल करके बांध किया जाए। और वो अगर सुबह उठ करके अपनी माँ बाप को सरस्वती भी नहीं करे कि माता जी आशीर्वाद दो, माता जी आशीर्वाद दो, मेरी दुकान सिद्ध है, माता जी आशीर्वाद दो, मेरे नौकरी लग जाए, माता जी आशीर्वाद दो तो मेरा रोग दूर हो जाए। लेकिन उससे अगर आशीर्वाद सुबह नहीं मांगता है तो कुछ नहीं करता। और कोई भी माँ बात करती है, खट नजर में क्या दे कि माँ गलती करती तो हाल नहीं करूँ। पिताजी को कहता तुमने ऐसा किया, पिताजी आप मौका दे, मुझे ज्ञान नहीं कहा, माफ करते मेरे। अगर ऐसा करते हो तो आप बच्चे हो उसके रस्ते, और ये सब नहीं करते हो कोई फायदा नहीं। काफर हो, काफर का काफर होगा। आप जो दुनिया को बच्चे आप कैसे करेंगे? आप अगर सम्मान नहीं करोगे अपने बाप का दादे का, तो आप कहाँ क्या क्या मिलेगा? ये तो गिव टेक का सिद्धांत है, जो देता है वो मिल जाता है। सम्मान करेगा वो धनवान होगा, क्योंकि उसका आशीर्वाद मिलेगा। आप आपको सुबह की उठ करके सास को उठ के सुबह करते हो, माता जी आशीर्वाद दो, मेरा ये काम है, माता जी आशीर्वाद दो, सुखी लो, माता जी आशीर्वाद दो, ऐसे करते हो उसमें। और भविष्य है तो बोले माता जी रुचो मत, नाराज मत पूछो, मेरी गलती है माफ़ करो, मेरी गलती है तुम माफ़ कर दो, मैं मुकरी नहीं करूँगा आगे काम। ऐसा करने से आपकी जिंदगी सुंदर बन जाएगी। ये है मतलब घटिया विचारों को बढ़िया बना दो। कभी घटिया विचार सुपने में देखो। ये रामायण उन्होंने बता रहे क्या शब्द पहले, ये नहीं कहीं बता रहा क्या। रामायण में नौका भक्ति बताई है, बीजनी को दो तरीके प्रथम भक्ति संतन कर सका। ये शिवरी तू संतों की शंकर संतपुर संस्थिति रहने आदमी की दूसरी रति में कथा पर सका, कथा सुना कर मेरी। ये तो कथा सुनाते ना रामायण भागवत वगैरह ये सुना देंगे, पता चलेगा भगवान क्या कहता है। और गुरुपद पंक्ति सेवा तीसरे भक्ति माना तो गुरु डालते हैं पंक्ति सेवा करो। गुरु के चरण क्या है? गुरु के चरण अंदर ध्यान करते हो, प्रकाश है सफेद रंग का, इस माथे के बीच के हाथ से सफेद रंग का प्रकाश आपका भाव है। और वो इतना आनंद है जिसका कोई साथ उसके मुकाबले कोई आप दुनिया में। और फिर कहते चौथी मम गुण गान करी तद कपटी विमान। ये शिवरी मेरे गुण का गान करते हो कि वो बड़ा है परमात्मा, चाहे सो कर सकता है। तो उसका इच्छा करो, विश्वास रखो, तुम्हारा ये होगा को अभिमान छोड़ दो कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, ध्यान देता हूँ, या किसी कारण के लिए मीठी मीठी बातें करते हो वो छोड़ दो, छठ और कब को छोड़ कर मेरी बताई करो। और पांचवी भक्ति बताते हैं शिवरी मंत्र जाप में मंत्र विश्वास था, पंचम भक्ति भजन सब वेद प्रकाश था। ये शिवरी मंत्र जाप में कोई दम नहीं है, मेरे दृढ़ विश्वास में है, समझे कि मैं ये मंत्र जपती मेरे कुछ नहीं होगा।
मैं ये नाम दे रही हूँ मेरे साथ परमात्मा, आपके विश्वास में शक्ति, और इसका पता नहीं आपको। तो कहते मुझे आप इसी तरह सब सियारा में सब जगह भगवान सब में सब परमात्मा के। आठवां शुक्र नहीं देखे प्रदोष, और हमारा काम बहुत प्रदोष देखने का। आंगड़ी ये देखिए वो ऐसा करता, वो ऐसा करता, वो ऐसा करता, हम भी करते हैं, राजनेता भी करते हैं, भाजपा खराब, कांग्रेस खराब, पर आपको अच्छाई तो अच्छाई का दिक्कत नहीं करते, तो खराबी देखते हैं तो खराब हो जाता हूँ। और कभी दूसरे करते फिरते, कभी एक फिरता है, कभी फिरते कभी गिरते, फिर उनको पता नहीं इस बात का। और बड़े बड़े जो राष्ट्रपति उनको नहीं पता, ये बात क्यों कह रहा हूँ। पहले राष्ट्रपति की संगत करी है मैंने, राजेंद्र प्रसाद का 2 साल एक भर है, और राष्ट्रपति भवन में अधिकारी का तौर पर मेरी यूट रहती थी, कैंपिंग अफसर था। तो युद्ध से आने के बाद ब्रह्मा युद्ध में गया था, वापस आके वहाँ पर राष्ट्रपति 50 के राष्ट्रपति मैं उसके संग्रह हूँ। कहने का मतलब ये बेटे भाइयों, मैंने इसका अनुभव किया कि आप में ईश्वर है, आपको पता नहीं है, और ये आपका दुख है क्योंकि आप घटिया सोचते हो, बढ़िया सोचते हो, तो घटिया भी जिंदगी घटिया मिलेगी। और सुखी रहना चाहते हो तो हमेशा शिव संकल्प वस्तु ऐसा से तो सुंदर सुंदर खोज तेरी अपने सुंदर बने। तो अगर समझ आती है तो आज से विचार त्याग दो, 60 से नाराजी है, बहुत से नाराजी है, 25 नाराजी, मैं नहीं नाराजी, मैं किसी नाराजी नहीं, क्या जिंदगी करो आप दिख जाएगी तो मैं नाराज नहीं होंगी। मीरा सबको राजी कहती है, जो तुम रिट छोड़ पिया मैं नहीं रिट रहे, तुम्हारी प्रीत छोड़ माँ तो कौन सा जोड़ो रे। तो आप उठो को नहीं उठो, और हमको भी पकड़े हो जाते हैं। पत्नी को बात करी गई, अब पूरा सोच पत्नी को 2 बात करी, फिर माँ से क्या करती थी, उस आगे पति अकेले बोला ऐसे को विचार कर चल जाइए, और कर्म में जाऊँगे उसकी तकलीफ आएगी, हर घर में ये तकलीफ। तो कर्म ने ये सत्संग दिया था, और वो दोबारा आप पैसे दे रहे हो, कोई नए आदमी आएगा, और नए कितने आदमी हाथ खड़े करो तो कल नहीं आए थे। इन करियर द्वारा बोले अपनी आवाज पे क्यों, इन करियर द्वारा बोला नहीं तो कल आवाज बता दी थी। तो आपके घटिया विचारों का बढ़ता दुख और बढ़िया का सुख अगर सीखा जाए तो कोई व्रत कर लो आज से ये कि मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। तो सास नाराज है, ये हाथ से नाराजी मत कर दो, और पति से नाराजी का हाथ मत करना, वो करने को पाओगे। और सास को माफ कर दो, सास को पूछो माता जी चरण स्पर्श करती हूँ, सुबह से चरण स्पर्श करो। कितनी बेटी इसको किस तरह स्पर्श करती है, बेटी लोग ये पढ़ाई को या बेटी पढ़ाई जो है तो नहीं मिलेगी। ये तो चल सतगुरु की हाट ज्ञान दीजिए, गुरु का हाट लागू हो जाएगा। तो सुबह जब गिरना चाहते हो तो खुद आप पहले सम्मान करो दूसरों का, उससे आशीर्वाद दे। मेरी बात तो सुनो तुम। अब देखो 2 मिनट पहले ऐसी साहब ने आपको सत्संग क्या दिया था आपको कि ये बातें करने के लिए आपको मन नहीं करता, तंत्र है। क्यों है इसका कारण, हम इस लोक में जब पैदा होते हैं तो हमारे अंदर शक्ति होती है, और एक शक्ति बड़ी जबरदस्त है। अगर एक दिन भोजन अच्छा हजम हो जाते हैं खून की बनती है, 40 दिन भोजन अगर हजम हो जाए 40 गुण खून की बनेगी, और 40 गुण खून की ऊर्जा की बनती है, उमंग, खुशी, प्रसन्नता, दया, भाव, उमंग, वो 1 गुण बढ़ती है। 40 गुण ऊर्जा से 1 गुण बीज की बढ़ती है, 60 पैदा होता है। और वो स्वाद के लिए अज्ञान के अंदर बातें सुन के शक्ल देख की दूसरी लड़कियाँ की सुन की लड़का सुन की वो ब्रह्मचारी एक शक्ति गिर जाती है। और वह ब्रह्मचारी एक शक्ति गिर जमा हो जाता है, होता चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, गुस्सा आता है, सो आता कुछ नहीं, चिड़चिड़ा स्वभाव हर बनाई देता है। तो ये अगर बचपन से बच्चे को चरित्र ठीक रहे, तो यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो जो पीती के बच्चे लड़के होते हैं उनको ये नहीं कहता रात हो गया तुम इधर प्रेम करने नहीं आए हो, तो पढ़ने के लिए आए, माँ बाप ने पढ़ने के लिए पैसे दिए, तुम यहाँ पर आई लाओ यो करता फिर और फिर जाओगे। कॉमेडी की लड़की है, जा करके बगिए के साथ शादी कर लेती है। अब एक सेठ की लड़की है और वो जा करके क्या साधारण मित्र के साथ शादी कर लेती है, तो उसको ज्ञान अंधी हो रही है। ज्ञान नहीं मिलता तुमको यह ज्ञान देता हूँ कि तुम अंधी मत हो, तकलीफ पाओगी। कैसे, इंदिरा गांधी जी को देखो, प्रधानमंत्री की बेटी थी और वो सुप्रकाली से प्रेम करने लगी, बोली उससे करूँगी, बाप मेरा मैं ब्राह्मण हूँ और यह हिंदी है, शादी ठीक नहीं है, बाप की बात नहीं मानी, करूँ तो इससे करूँ। फिर गांधी जी ने ये बात समझौता दे दिया कि तू नहीं करता, बोला मैं ब्राह्मण हूँ, नर की बेटी था, बोला अच्छा था, इसको मैं मेरे गोद में मिला देता हूँ, घर भी बना देता हूँ, मैं कर देता हूँ। तो उसे दीपा स्तुति करी, शादी तो करा दी और पूरी में वो बदनाम रहे और आखिर उसी
जिंदगी का क्या आता है? पूरी जिंदगी कभी जेल जाना, कभी ये करना, कुत्ता गोली मारे मारेगी, क्यों मारेगी? बाप का दिल दुखाया उसने, उसको ज्ञान नहीं था। मेरी बात सुनो पर तुम सुन नहीं सकती, फिर बारे में कमी है इस बात की। मैं जानता हूँ बात, क्योंकि मैं घर का ही आदमी हूँ आपका, मैं घरेलू आदमी जानता हूँ, तो आप सबसे क्या सुनोगे? बात तो सुनो, तो उन पर यह हिसाब कितना पता है आपको? तो आपके बाप की माँ की बात मेहमान की जबरदस्ती बच्चे करते हो, वो मैं यूनिवर्सिटी में बताता हूँ कि तुम दुख पाओगे बड़े भाई, क्योंकि तुम उनका दिल दुखाया। तो गुरु माता गुरु पिता पहले, गुरु माँ बाप सुबह उनके तरस पर जो नहीं करता है, चाहे PhD की क्या डिग्री हो, कुछ नहीं, गुरु के बराबर। क्यों? देखो ज्ञान नहीं, उसको जब माँ बाप को तरस पर नहीं करता, बाप का सम्मान नहीं करता, माँ का सम्मान नहीं करता, तो क्या बनेगा वो? मैंने बड़े बड़े अफसर देखे, जूता खाते, नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े जूता खाते, क्यों? वो माँ बाप के वफादार नहीं होते। माँ बाप भारतीय को सोचते हो तो बड़े जनरल बन गए, ब्रिगेडियर बन गए, अपने आप को अपने समझते, माँ बाप को पूछते नहीं, माँ बाप को दुख देते हैं, माँ बाप से नफरत करते हैं, माँ इधर बताओ, और वो उनको बाल में क्यों देंगे? तो बेटी और भाइयों, घर के अंदर 30 मिनट हो, दान घर से शुरू होता है। घर सुख विचार तो बाहर सुख पाया, क्या नानक गुरु मन को दिया। आप घरों में बसते है, उठते सुबह अपने माँ बाप को संस्पर्श करो, गुरु माता को पिता उनसे आशीर्वाद लो, उनमें है तो देखो, आप उनसे पैदा हुआ रूम में है तो तुम सोचो कि इनको पता नहीं था, इनको ज्ञान नहीं मिला, मेरे को ज्ञान मिला। उनको ये बात किसी ने बताई नहीं था, और वह ज्ञान के अंदर काम करते। आपको ज्ञान मिल रहा है, परमात्मा ने आपको ज्ञान दिया, कैसे? आप इधर आए, आपको वो ज्ञान मिल रहा है, तो कहीं कोई टेलीविजन नहीं बोल रहा है, कोई यह नहीं कह रहा तुम ईश्वर तुम्हारे में शक्ति है, और अज्ञान के कारण तो क्या सोचो रही है, कोई भी ज्ञान नहीं देता है। और हम चला दीजिए मंत्र दे दो, 30 मंत्र दे दो, इतना रुपया इतना रुपया इतना रुपया तेरे बनाने लगे, ये ज्ञान कोई नहीं देता। मैं क्यों देता हूँ? खुद ही क्या मैं क्या सेवा करने का, मेरे बेटे बेटी मेरे अज्ञान से दुखी तो सच्चाई बता दें। तो मेरे अनुभव आई है, आपकी स्वरण सो आपके विचारों की बनी शक्ति है। घटिया विचारों को हटा दो, किसी का ऐप मत देखो, डायरेक्ट साइड मत देखो, कमजोरी राइट साइड देखो, तो सुकून क्या हो देखेगी? अगर वो साफ सुथरा सफाई भी रखता है, कपड़े अच्छा पहनता है, अच्छा पहनता है, बात करता है बड़ी मीठी, जो अच्छा ही है उसके अंदर वो देखे। आप समझे? हमारी उंगली अच्छी रहती है, इसके लिए कहा है जब तू होता है किसी शख्स पर फोकस नुमा ओढ़ी करता है, ओढ़िया 3 झुकी रहती, तेरी गालत उठा निकले 3 आंगली अपनी तरफ एक आंगली उसकी तरफ, उसमें से एक को ऊपर तेरे में 3 गुना ज्यादा ऊपर, ये ज्ञान है। तो किसी की बुराई नहीं देख के अच्छाई देख लो, अच्छाई सोचो और अच्छाई बोलो। तो क्या मन वचन कर्म से पवित्र हो, फिर तुम ध्यान करो क्या चाहते हो मिल जाएगा। मन से किसी का बुरा मत करो, वचन से किसी का मन मत दिखाओ, कर्म से तो हो सके किसी सहायता कर दो, अगर पैसे से नहीं कर सके दवा से कर दो, तो कोई बात है आप ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, परमात्मा ठीक कर देगा, डॉक्टर से दवाई दे देगा। आशावादी विचार ये विचार करते हो, ज्योतिषी के फिरते हैं, ज्योतिषियों गुरु हूँ मैं, तुम बेवकूफ हो, लोग में ड्राई मत करो, तुम दुख पाओगे जिंदगी के अंदर, और मरते वक्त तुमको दम मारेंगे तो चार तो लोगों को घोट रहा है, तेरे तो मंगल हो क्या हो, खुद तेरे दूसरे घर में आ गया, कुछ तेरा फायदा नहीं हो, 100 साल की जिंदगी तेरे 100 साल तो फायदा हो होगा, उसके बाद को नहीं पता, उसको अपने कर्म का खुद का नहीं पता, पुत्र हाथ देके प्रकाश करता है। ये गुरु किसी कारण से बताया था, ज्योतिष ज्ञान ठीक है, लेकिन ज्योतिष जानती किसके इसका ध्यान एकाग्र हो, एकाग्र तुम ठहरता नहीं, 2 मिनट कोई ठहरता नहीं, अरे सबका समान और पैसे की बात करते हैं, तो घर में करते हैं, वो ज्योतिष में रहता होगा तो याद करना, जब डबोएंगे रखवाएंगे, हाथ तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, बढ़िया रात करोगे, और ताकत दादागिरी दिमाग होगी, इधर से शरीर क्षेत्र आ जाएगी और यहाँ पर घूमेंगे, दुख पाओगे। ये दुख तो तुमको आए सुखना बुराते जाते विचार। तो आपको मैंने ये बताना था, आप ईश्वरंश हो, आपके अंदर शक्ति है, आपके घटिया विचारों का नाम दुख है, आज से घटिया विचार छोड़ना छोड़ दो, और सुख चाहते हो तो सुख दो, किसको? घरानों को। ये नहीं कहता कि मेरे से महात्मा में ठीक है कि उनको गाड़ी काटो, कपड़ा दो, ये करो वो करो, और घर मार पूछो एहसास कराना चाहिए, दुखी हो रही है तो हवा खाओ, ज्ञान नहीं मिलेगा। आपका पहला काम है अपनी सास को, अपने पति को, अपने बच्चों को, घर को ठीक रखना, और उसके बाद ये ध्यान दो कि आप पुस्तक दी जाएगी आपको, ये ध्यान थोड़ा पुस्तक दी पूरी सेट पढ़ो, 4-5 है, अपने बेटी को ध्यान दो कि तुम कैसी संतान चाहते हो, वो तुम क्या चाहते हो, ध्यान तुम्हारे घर में घाटा हो, ये ध्यान से क्या करो, और ये भी आपको ध्यान दो। मैं तो दे नहीं सकता ज्ञान, ये ज्ञान तो पढ़ी लिखी हो, ये समझो, और समझ करके ज्ञान को खूब ज्ञान को 4 पर पढ़ोगी समझाओगी,
तो आपका मन चलता नहीं। अगर आपको 100 में से 91-92 नंबर के है ना तो आपका मन थोड़ा ठीक है और अच्छा फर्स्ट क्लास है। और अगर नीचे भी है तो नीचे ही है। पढ़ने साल भर तो पूरी पढ़ी और नंबर आवा 50% या 60%। पढ़ाई क्या करेंगे, पूरी पढ़ी देर तो क्या काम सोचते नहीं। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी पढ़ता है वो नंबर आगे पढ़ेगा तो 100 में से 90 नंबर से ऊपर नंबर देगा और वो पढ़ाई करता है। क्या ऐसा होता है? हाँ, ऐसे ही देखता हूँ ऐसे करते हुए नंबर देते हैं। कोई नौकरी का फिक्र नहीं लाभ जाते पहला नंबर होता हूँ। आइए समझ तो अपने विचारों को ठीक करो, घर के अंदर शांति करो। और ये बात बताई दूसरी प्रकार का ये बात बताई थी कि इस लोक में जो हम आए पता नहीं आपको क्यों आए। कुछ कर्म हमारे ऐसे हैं जो पहले हमने जिसको दुख दिया ध्यान से सुनो मेरी कान लगा के, किसी ने दुख दिया तो दुख दे, पति बड़ी के आगे दुख देगा या बहू बड़ी के आगे दुख देगी या पुत्री बड़ी के आगे दुख देगी या रिश्तेदार बड़ी के आगे दुख देगा। जिसको दुख दिया वो दुख देगा, जिसको ठगी मारी है ठगी मारेगा, जिसका कर्जा लेके नहीं दिया वो कर्जा लेके आए वो कर्जा चुकेगा, बेटा बड़ी चुकेगा, भाई बड़ी चुकेगा। तो यहाँ कोई आपका आदमी नहीं है। आप सुनते हो मेरा दिया गया आपका साथ है कि नहीं जाएगा। आपके जब तकलीफ होती है तो न तो बेटा भोगेगा न पति भोगेगा न पत्नी भोगेगी, आप भोगेंगे। कर्म जो करेगा तुम वही फिर भोगना भरना। किसान जो खेत के अंदर फसल बोएगा कोई उगेगी ग्वार तो ग्वार, मोट तो जो आप सोच रहे हो वो होगा। किसान का मतलब होता था आप क्या एक तार आता गया एक तार से खेलते हो ना वो कर्म बन जाता है। तो कर्म जो करेगा तो वही ये क्या अंग्रेजी का है एज यू सो शरीरी जैसे भोग में से काटोगे इस तरह कहीं छोड़ दिया। अगर ये बात नहीं समझाई सोचना आपके सकते तो कर्म बनता है कि अभी तुम बात होती है आप जो पीछे कर लेके वो तो पहले भोगने पड़ेंगे उसके बाद आप सोचो है नया कर्म बनेगा। अगर पहले कोई नहीं समझ आई और अभी कुछ अनुभवी आदमी मिल गया तो बता देता पहले बहुत कर्म तो आइए भोगना पड़ेगा। प्रतिदिन आया बोलो अगर बेटा क्या नहीं मानता तो तुम्हारा कोई बेटा नहीं है वो तुमको दुख दिया बेटा भी क्या गया क्या करोगे धक्का निकाल नहीं सकते वो रहेगा। पति बड़ी क्या गया रोटी वो निकाल देगा, रोटी का टुकड़ा करोगे वो तिरमानिया क्या करती है दुखी करेगा टुकड़ा को डाल देगा। या पत्नी बड़ी आ गई भाई को बात नहीं कर देता चाहे करेक्टर हो तो घर में जाके तो हमारे बताती देख दीदी बिड़ा हो जाती। आप सुनते हैं कि नहीं सबके घरों में तकलीफ है क्यों बड़े को ज्ञान देता हूँ पढ़े लिखूँ ये तो ज्ञान नहीं पढ़े लिखे आदमी रहते हैं। जब डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक रहते बाहर एसोसिएशन देता हूँ हाई कोर्ट के वकील सेंट्रल कोर्ट के एक्सेप्टी कोर्ट के ये आपको बता रहे हो आपको नहीं दे रहा हूँ ये पढ़े लिखा तो मेरे पास आज आए थोड़े से आदमी आए क्यों मेरे सत्य हमारे गा नहीं सकता मेरे सत्य वाले सत्ता ही मिल जाएगी इसके बड़े शुभ कर्म हो है तो आपके वो शुभ कर्म आ गए क्या कोई बंदा बता दिया तो हाथ मिलाए हो मैंने आपको भेद बता दिया। तो ये क्या क्या मैं पहले बोलूँगा मेरी बात सुन लेना। विचारों का खेल है विचार को सुंदर कर लो सब सुंदर हो जाएगी। शिव संकल्प वस्तु आप बना सकते आप किसी का बुरा सोचो करेगा तो मरेगा जहर खागा वो मरेगा। आप पति जी को बताओ सत्य में दर्द नहीं चले तो कोई बात को नहीं क्या माफ कर दो और वो जितना भटके कोई बात गाड़ी दे कब सुन के सुन लो और सुन के हंसते हो तो यदि और कभी 2-4 बात आपको शांति मिली और ये सांस करते हो उसकी सुन लो और ये भाव कर नहीं जाता थप्पड़ करे आपकी बात करना छोड़ी आप करें और आपने पटड़ी को बोलन नहीं करो बात करे हो बेटा तो सियाणी तो बहुत बड़ी दिखी बड़ी छोड़ी हो पटड़ी करो बेटा तो बहुत सियाणी थोड़ी पढ़ाई करते हो पिता चुरा लो समझे कि नहीं भाई वो बोलेंगे घर के अंदर उससे नाराजी करोगे बात तब काटेंगे तुम तो इसे एडजस्टमेंट कर लो। अगर ये ज्ञान हो जाए आपको कि देने के लिए आए लोग है तो सेल्फ राजी रहती दूसरों को बताने से क्या होगा अपनी काम भागते तो अपने को शर्म आती है लाइक होती मेरी भूख है मेरी भूया करती है ये करती है ना क्यों ना करती हो तो दूसरी बता देती है तेरी भूयों करती और तकलीफ नहीं तो बढ़ाई करो कि मेरी भूख अच्छी है बहुत अच्छी सेवा करती है जो मुझे चाय पिलाती है दूसरे को पिलाती है सबको पिलाती है बहुत अच्छी है अरे बड़ा काम करती है खाना बनाती है मुझे पूछती मम्मी क्या बना दूँ मुझे पूछती है मेरी चाहे बिल्कुल मत पूछो आप उसकी बढ़ाई पूरी करा दो ताकि फिर काट लो उसके साथ रहेगा बहुत नहीं गई होगा तो दुख देना आइए सह दो सह निकालना आपका आई सब में बेटा क्या नहीं मानता उल्टा चलता बेटा नहीं है वो इस रकम का मांगता कोई तो चुपने के लिए आ रहा आया मंत्रों मेरा क्या नहीं मानता बेटा पैदा करा तो आपको होश नहीं था आपने बेटे के लिए नहीं करा था आप तो चाहते नहीं थे संतान अब पेट में संतान आ गई फिर चाहते नहीं थे भैया और सुन निकालते वो नहीं होता फिर जाता है तो बेटा नहीं वो आपको तंग करेगा क्योंकि आप चाहते हैं तो
संतान भी पति की रखते पुस्तक लिखिए छोटी सी सुखी जी उनका रहस्य सेक्रेट ऑफ एस्पिरेंट ऑफ पुस्तक है रहस्य। उसमें थोड़े से शब्दों में बताया जो उन्होंने बताया होगा कभी यानी तो भी पढ़ा उनको बताया कि जैसे छोटों के संतान चाहिए 16 संस्कार है हिंदू धर्म में। मैंने 17 और कन्या का पहला संस्कार ही बना लो पेट में आने के बाद संस्कार दिए जाए। पहले बेटी ये सोचे ऐसी संतान जो मुझे सुख दे, मेरे परिवार को सुख दे, मेरा आज्ञाकारी हो, परिवार का आज्ञाकारी हो, अरे सर मेरा नाम करे मेरे परिवार का, मेरा नाम हो सर ऐसी संतान है आपके घर कोई कमी। तो आपकी मांग क्या है ऐसी संतान की, तो वो से आपको भूखा हो जाएगा। और पेट पा जाता है फिर किस्मत को भोगने से क्या होगा कि बच्चे में कामुकता आ जाएगी। लड़का या लड़की छोटी उम्र के अंदर को भागेगा कामुकता और बिगड़ जाएगा। तो पेट बच्चा था उसके पढ़ना पति को बता दो कि ये तेरी लड़की ठीक नहीं हो जाएगी, कुछ समझता होगा पेट बच्चा नहीं होगा। अच्छा सोचो वो बच्चा वैसे ही सोचता है। अच्छा सोचोगे ऐसा ऐसा तो सोचोगे वैसे बच्चा सोचेगा। अगर आप पढ़ी लिखी हो ज्ञान पढ़ते हो तो बच्चा आपका दीवाना होगा। अगर आप चरित्र है आपका बच्चे का चरित्र होगा। इसका ज्ञान नहीं है बेटी को, इसे वो ज्ञान के लिए ये पूरा अच्छी साधना पूरा गाड़ी भर के बना ली अखानी से एक डॉक्टर साहब ने बांटा है अरविंद खाली बड़े आदमी हो गया ये ले जाना एक शब्द ले जाना 2 ले जाना 1 में 16 पुस्तक है। पहले खुद पढ़ लेना पढ़ के पढ़ा देना किसको अपने भाई को खुद को दूसरों को पढ़ा देना। दूसरों को जो पढ़ेगा आराम आएगा तुमको मिल जाएगा। तो ज्ञान सब ऐसी साथ नहीं बांट सकता कि थोड़े से आदमी आए तो अभी आपको प्रतिशत ले 2 ले जा सकती हो और वो बांट देना पहले बड़ी और एक तो अपने पास रखना पूरी पढ़ना और पढ़ने के बाद में आपको दान दे देना दान का आगे लाभ कर देना और फिर और दोबारा दे देना ये रुक जाएंगे आप ध्यान कर जाएंगे। ये डॉक्टर कमला है इसके घर में इसकी बैठ रहती है बात उसके पास लाइब्रेरी है पूरी इसका ज्ञान की लाइब्रेरी हुई आपकी दादरी के अंदर दादरी से पुस्तक जाती है सब दूसरी जगह जाती है इधर से कलकत्ता मुंबई मद्रास पंजाब राजस्थान हरियाणा वगैरह सब जगह से आती है। तो पुस्तकों की इसके पास भंडार है या सत्संग रहिए सत्संग आपके गांव के अंदर से भी आ गए। आप जो पूछना चाहते हैं उसका टेलीफोन पर बात कर रहे हो टेलीफोन कुछ से घंटिया बात है संपर्क कर रहे हो आपको ज्ञान जाएगा। कहीं जाने की नहीं बताता कि आपके घर में ही है कि पूरी दुनिया में आसमान में छाई हुई है सब देशों के लोग उसको सुनते हैं और आपने को आपके घर में है आप सत्य कराने की जगह सत्य करा देगी कुछ बात बता देगी कुछ तो आज के सत्संग में मैंने ये बताया कि ये तो दुख आता है कि हमारा कर्म काटने के लिए आएगी दुखी मत हो। ये सत्संग समझ आएगी तो पति नहीं है तो दुख दे रहा इसका मतलब कभी चल दूंगा मैंने दुख दिया तो नरम बन जाओ और सहज होना चाहिए और पढ़ाई करो और हल्का बन जाएगा। तो देख ज्ञान से काट दो बेटे इस तकलीफ को ज्ञान से काट दो समझ है तो उसके साथ ड्रामा करो अच्छा ड्रामा करो कोई अच्छी आखिर मेरे कितने ज्ञान है आप कितने आप बोलते हैं ज्ञानी ड्रामा कर दो ताकि हाया नहीं करेगा और कटा बोले 2-4 बोल के हंस दो फिर और 2-4 गान दो बात और कह दो अच्छे लगते हो आप ऐसे बोलता है ये तक सहने का नाम तक और कोई तक की बात नहीं। एक तो इसके लिए क्या चीज़ है कि जो ज्ञान से विवेक से समझ से डालते हो और ये भोगने के लिए आई हो भोगने के जिस दिन आपका कर्म खत्म हो जाएगा चलोगे नहीं जिस दिन प्रारंभ कर्म खत्म हो जाएगा उसके बाद इतनी होगी और नहीं दिन को समझ आपका मुसाफिर हो मुसाफिर है कोई आपके साथ सीख जाएगा भाई बेटा तरह सीख जाएगी नहीं से साथ आया ये आपको ज्ञान है। सच्चाई ये कि कोई साथ नहीं रहता आपका एक आएगा एक चला जाएगा तो आप निकलो इसे इसको स्वाद लो अच्छा खाओ अच्छा पियो अच्छा खिलाओ हर को आप देगा खूब कमाओ अच्छा खाओ अच्छा मकान अच्छा खाओ हर से रो और ज्ञान करो और ज्ञान मस्ती रहेगी बेफिक्री रहेगी डर नहीं लगेगा आपको। ये ज्ञान आपको क्या है तो आज आपको नई चीज बताऊंगा ये तुमने कल बताई ये बताया सुख आपके विचार का सुख है। अब नया कर्म की नया सोचो में चल जाओ सोच का मामला अब नई बात क्या बताऊँ प्यार इसके आगे एक और चीज़ है कि अगर आपको नाम मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो नाम क्या चीज़ है तो आप राम नाम करते हैं कि अपना नाम लिया है खाना से लिया सब नाम डाल कर रखे वो नाम है क्या तो समझ लिया तो नाम ऐसा है नाम रहे चौथे पद में ही है पंडित त्रिलोकी में नाम तो चौथे पद में रहता है। चौथा पद क्या है ये बोलने वाली चीज को ध्यान योग से पहले निकालो शरीर से इधर आ जाओगे इधर आ जाओगे रूप बन जाएगा गुरु का पीर का देवी का जिसका ध्यान कर रही हो वो सब आ जाएगा। ये फिर को क्या है वो आप रहते हो आता नहीं तो मैं
जीवता जागता जगह जगह प्रकट होता हूँ। लोग कहते आप ये कर दिया, मेरे पूजा कर दिया, अब मेरे बाप को पता है। जब जीवता जागता नहीं आता तो किसका भूत आपके अंदर आता है, किसका गुरु आता है, किसकी देवी आती है, आप ही पता करते हो उसको। एक गुरु को आप बनाते हो, राम को आप ही प्रकट किया, आपने गुरु ध्यान किया, प्रकट हो गया, आपका काम कर दिया। देवी को आपने प्रकट किया, आपको पता नहीं, आप ही स्वयं सो इस लोक में सत्य आपको है और आपको इसका ज्ञान नहीं। जब आपको ये बताएगा बात करूँ कि वो तो है तो शागर होगी, आगे निकलोगी तो क्या निकलोगी, पहला है पहला श्री शरीर बनाई जा जाए तो रूप आ जाएगा, श्री का ख्याल नहीं रहेगा, श्री को सुना हो जाएगा। और श्री के अंदर से फिर मन का विचार है, तरह तरह का रूप रंग रेखा मंदिर इत्यादि तरह तरह की चीजें देखोगे, जब श्री का रूप देखोगी और वो कोई बात जो ये समझा वो आता नहीं, कुछ नहीं है, आपके प्रश्न सजेशन पड़े जवाब पर प्रभाव फलो लोग सामने आ जाते हैं। क्या साबुत है, मैं जिंदा बैठा, जब जिंदा नहीं रहता तो किसका किसकी देवी किसका गुरु आता है, तो ये बात लोग बता नहीं सकते। क्योंकि आश्रम वाला बता दिए तो आश्रम जाएगा कौन, मैंने कोई आश्रम है बोले मेरा तो गुरु जी ने आज्ञा दी हुई है। दूसरी बात है मेरी सब जरूरतें पूरी कर रखी, जितने दुनिया के स्वाद सब हो गए, मैंने ये जो जितनी मिली है तो किसी को मिला ही नहीं, राष्ट्रपति को इज्जत नहीं मिली, वो क्या चीज़ है। मैं जानता हूँ कि अच्छा घरों में और वो एक विनिशा काल मृत्यु नहीं होगी, गाड़ी में एक्सीडेंट से, आग में, पानी में डूबती नहीं मिलोगा, और सर्वव्याधि विनाशनम, सब जितने आपके बड़े चिंता है वो विनाश हो जाएगा उसका। विष्णु चरणोत्कम विद्वा, विष्णु भगवान के चरणों का प्रसाद है, इसमें शक्ति है। आगे कहा पुनर्जन्म न विद्युत द्वारा जन्म नहीं ली होगा, वो चरण है क्या, वो आपके अंदर, वो ये बोल रहा है मेरे अंदर, आपके अंदर वो है। अगर उसके साथ ताल्लुक हो गया तो आपकी अकाल मृत्यु होगी, ना आपको कोई व्याधि आएगी, और अगर जब आप शरीर छोड़ोगे तो उसका क्रिया वो। और ये तो कर्मकांड जो बाहर दिख है वो जल पिलाना को, और वो आपके अंदर, वो क्यों कह रहा हूँ मैं सारे कुछ जुड़ा रहता हूँ उससे। क्या होता है, कोई चीज क्या डर नहीं, क्या होता है जो सत्य प्रज्ञा करती है, फिर वो सत्य प्रज्ञा को सीख नहीं करती। मैं जीवते मुक्त अवस्था का जो करता रहूँगा, उन्हीं तो बात सकती नौकरी के लिए सब काम करता हूँ और मस्ती खुश रहती है, न मुझे डर लगता मौत का, न मेरे को कोई भाव आया, कर का कर नहीं सकता, कल की बात नहीं कर सकता, वो अपनी शक्ति है। गुरु चलाता से बड़े दावा नहीं करता हूँ अभी तक, ऐसी स्थिति गुरु जैसी जहाँ जाता हूँ गुरु फिर लेते, कोई कहते हैं आपका है मेरे, मेरा ये कर दिया, मेरा ये कर दिया, मैं तो बोलिया तो ठीक है, बात तो ये सत्य बता देता हूँ, कुछ नहीं आता, बात में तुम्हारा विचार है, तो मान लेनी कहीं ना बोले आप बताओ बोल दोगा तो तेरे भी आ जाऊँगा, फौरन उतारा मत देवा, जो मजाक समझाइए। मैं साफ कहता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता तो कौन आता है, आपके विचार को मन ही पता कर देता है, तो मैंने साफ कर लो तो बड़ी चीज़ नहीं आएगी। तो अब आज का सत्य भी बता रहा हूँ कि नाम सबसे बड़ी चीज़ है। वो नाम क्या है, वो नाम श्री के राम 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 नहीं, और वो इधर रूप आ जाता वो नहीं है, वो छोड़ना पड़ेगा। तीसरा पद फिर जाओ, सुबेद का प्रकाश आ जाएगा, आत्म गजब का अंत है, उसमें आपकी की तरह खेलती रहेगी, ये वृक्ष के साथ खुशी मिलेगी। अगर पूरी में उसमें रहे तो मतलब नहीं पूछोगे, फिर ये धीरे धीरे नहीं आओगे, इस लोग में नहीं आओगे, तो प्रकाश के अंदर श्री तक प्रकाश आ जाएगा, आप यहाँ नहीं आओगे, यहाँ की नीति कानून सब जाएंगे, जरूर क्या वो खत्म, सब ज्ञान से ज्ञान के अंदर की भस्म हो गया और आप वहाँ। और फिर कोई तो चेताएगा कि ये तो ब्रह्मचारी आपका आनंद बचिए, आपका घर थोड़ा आगे क्या गए, कैसे इसको आनंद को थोड़ा आनंद बच हो, थोड़ा वहाँ पर चलो आपका घर है, तो वो घर की जाने के आगे कुछ चेष्टा करेगा तो ये इधर पूछेगा, ये बच्चेगा क्या हुआ टिप टिप करता है यहाँ पर, और यहाँ से पूछेगा तो यहाँ पर केवल राम नाम की धुन आ जाएगी, जिसको नाम है शब्द नाद अनहद सत शब्द सार शब्द कितने नाम लगाए, कोई राम नाम सुन लो पर धुन नहीं तो आ जाएगी, उसको जब सुनोगे आप तो आपको जबरदस्त आनंद मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ी सी जगह है कि ये तीसरी, अब नाम नहीं तीसरी शब्द आ गया तो था, यहाँ से आपकी सुन चलते चलते घंटे छोटी तक पूछेगी, इस सफर का नाम अगम है। गुरु निधि ने भेद अगम का, शुद्ध चरित्र उपदेश भरम का, सुख पाया हम अमरम का, पटकन छूटा गौरव हरम का, दुख दिया अगर दान श्रम का, ज्ञान दान वाचक अब छोड़ा, भक्ति भाव का पहला जोड़ा, भक्ति भाव की महिमा भाई जाने ये कोई समझता है। उसको थे बादशाह
संतन का दास सदा निवासा, जो करते साया पूरे और बिल्कुल दांत। इसके आगे तो ये दो जगह है, ये जिसको अलग करते हैं, साधु कहते हैं अलग निरंजन, अलग निरंजन। तो ये इसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, दिखा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, केवल अनुभव कर सकते। अगर आप चाहते हो, अब मैं कर रहा हूँ, आप नहीं मानो, कोई सत्य आप बोले तो आपका एक आपके शास्त्र रहते हो ना, सांस लेते हो, चलते भी लेते हो, खाते भी लेते हो, सोते भी लेते हो, भागते भी लेते हो, सोते भी लेते हो, हमेशा सांस चलता रहता है। और सांस नहीं होगा तो क्या हो, राम राम सब चलते फिरते रहते हो नहीं। इसी तरह वो नाम आपके अंदर बेटियों भाइयों, और उस नाम का सुनते सुनते आप चोटी से पूछोगे, चोटी पर जाओगे चौथी समाधि हो जाएगी, चौथा पर क्योंकि मारो फिर को जीवता भागता आदमी आपको अनुभव कराएगा कि ये आखिरी मंदिर है। जब तू प्रारंभ कर दे क्या तेरा पूरा हो जाएगा तो उस दिन तू इसी में चला जाएगा। हमेशा तेरी शुरू जो बोलना ये संतुष्ट हो जाएगी और सदा के लिए मुक्त हो जाएगी। आई समझ मेरी बात समझे ना। चौथा पद ये है, यहाँ जाने के बाद अपनी मिलेगा किसको, विषय से जो हो दासा परमार्थ की दासा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, जब के धन इंद्रिय आसक्त नहीं हुई लंबा समुद्र है। ऐसे आदमी को जिसको वैराग हो गया कि 4 दिन की जिंदगी चले जाएंगे आप, साथ कोई जाएगा एक ना जाऊंगा, वो आदमी इसकी तलाश करेगा। और वो आप घर में रहते कर सकते हो, आप मनुष्य कर सकता है, हाथी घोड़ा वो कोई चाल नहीं कर सकता। इस लोग केवल देवता भी नहीं कर सकते। आप देवताओं आप पता करते हो, किसी ने क्या है फट बालाजी का द्वार दिया जाएगा, माता जी अगर माता जी खड़ी हो जाएगी, अरे राम को अगर राम दिया जाएंगे, और कृष्ण भक्त तो कृष्ण दिया जाएंगे, मुरली जाते। तो आप पैदा करने वाले वो आप में शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति उसमें नहीं है। आई कृष्ण जो देवताओं को पैदा करते हो, ईश्वर को आप ईश्वर से आप कर सकते हो, सब सकते हैं। क्यों कह रहा हूँ मैं कहीं नहीं जाता, मेरा रूप जगह जगह प्रकट होता है, लोगों का काम करता मैं जाता हूँ, वो जो उनकी ईर्षा श्रद्धा होती है, मेरा रूप राजता हो जाता है। और बालाजी कहता है कि जो दूसरे रूप का खो जाएगा, अब वो बता नहीं सकता कोई। पूरे टेलीविजन पूछ रहे ये बात, अगर कोई कहता तुम ईश्वर कर सकते हो, तो राम को पैदा करवा है, देवी को पैदा करवा है, तो कोई कह गया क्योंकि मैं आया हूँ मेरे को किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, वो भी काम योगी हूँ, मतलब संसार के सब सुख मिलेगा। जो आप राष्ट्रपति का पैर हो कोई नहीं मिलेगा, अकेले घर पी जाते तो आपकी कृपा काम क्या, मेरा रोग जाते हो जाए, मैं तो बता रही हूँ शक्ति किसमें मानने वाला। आप क्या कह रहा हूँ मैं, इस बात को दिमाग में रखना है कि वो मेरे अंदर है, और सोचो हो जाएगा, आपकी सोच कर सकती है, घटिया सोचो घटिया हो जाएगा, तो घटिया कभी सूत्र नहीं होते। लिख रहा कह रहा मैं तो कहीं लिख रहा कह रहा सुपने नहीं देखे प्रदोषा मन भरोसे ये है समझीना शिवी को करे भगवान लोग व्यक्ति बता कि तो गान लगे बोला सुन शिवी बात करोगे बोले आदि उसको 10वीं भक्ति बताते वो कहते मम दर्श पर परम अनुपार जीव पावने ऐसे जब मैं गुरु में जाता हूँ ज्ञान देने के लिए तो मेरा अनुपम रूप है। क्यों कि मैं बताता हूँ जीव को कि कहाँ का आधार करके तू जान सकता अपने आप को, वो जान देगा नहीं तो जान नहीं सकता। अगर मैं गुरु बन के ना हूँ और ये ज्ञान नहीं तो जीव को यार जा ही नहीं सकता जीव को, तो जीव को पता देने वाला मैं काम करते और वो ज्ञान पे उसका नाम आइए समझे, वो ज्ञान आपको आ जाए और समझा जाए अपना आप को आप आपको जान लो सब जान के आप समझे बात। तो ये है और ये आप कब जानोगे जब आपकी दुनिया पूरी है, शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, ज्ञान से ठीक है, ये पूछ के पढ़ो आपका मन साफ हो जाएगा। 4 बार पढ़ोगे तो होगा। और फिर को शंका रहती है तो कौन बात करना कि डॉक्टर कमला भी से करना मेरे को कहानी खोट में 4 साल का हो गया अभी कह दे दूंगा मैं, जो डॉक्टर कमला जी बैठी है इसे फोन करके पूछ लेना ये आपको बता देगी। अरे इंसान यहाँ पर करते हैं ऐसी साहब बैठा कि दीदी का कोई दीदी का विरोध बैठा है, विरोध जो है ये बैठा ये वहाँ पर क्या करता है उसी काम करता जाने का, कोई दर्शन तो करे कोई कहाँ करे अलग अलग कोई काम करे उनके पास उसके वो देते हैं काम मैं कुछ करता रहता है। तो मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ इधर इसलिए कि आपकी स्वयं से और आपकी शक्ति है तो आज तो आपको बहुत सी चीज़ें बताई कर जानना चाहो तो आपने आपको जान लो, सब कुछ जान लिया आपको सुरक्षा करेगी, कोई चीज़ का अभाव नहीं, दूसरी छोड़ के ना हुआ तो सजा की खुशी मिल जाओ दोबारा पता नहीं हो धर्म ध्यान देने की जरूरत नहीं होगा, आपने आपको जान लिया फिर आप चीज़ नहीं आओ तो आपका शरण कोई ख्याल होगा अब उसी में आई समझ तो मनुष्य शरीर का यह
ये सत्संग में अलग बहुत लंबा सत्संग है, छोटा नहीं ध्यान ना बड़ा लंबा। इसके लिए कहा गया मलियारी गाँव में उनके सतगुरु के मेरा क्या भरोसा, दर्श परस भरम मलियारी गाँव सतगुरु के मेरा दर्शन करने से सुनने से भरम भाग्या। धर्मराज से तिनका तोड़ा, जिसको परमात्मा मारे ख्याल से तिनका तोड़ दिया वो नहीं है, जिसको रामचंद्र ने कहा देवी को उतर बोल रहा हूँ, तो ये धर्मराज से तिनका तो पूरे तिनका तोड़ दिया। तो क्या हो गया, आगे तलाश करी सारा, आगे सारा क्या हो गया, और कहता है दम दुश्मन से दूर किया। जब क्या तो विचार आते हैं तरह तरह के उपयोग आते हैं, दुख देते हैं, उनसे दूर हो गया। जो विचार आते हैं वो है वास्तविक करे वो, जो विचार है उनका भी करोगे। धर्मराज से तिनका तोड़ा, दम दुश्मन से दूर किया, शब्द पान परवाना दीना, आपके अंदर जो नाम बूझ रहा है वो मिल गया। काग कर्म तक हंस किया, कौवा कहती है ना हमारी चलाकी, वो छोड़ दिया, हंस हो जाएंगे। मतलब किसी का बुराई बनाएंगे, बुराई को छोड़ दिए। कौवे के तलाक होता है, बच्चे खाते हुए छीन लेता है, तो हमारी तलाक क्या है तो सब दूर होगी। काग कर्म तक हंस किया, हंस कर दिया, हंस जो है वो दूर देगा पानी छोड़ देगा। अब क्या कहते हैं, गुरु की मेहर से, गुरु की कृपा से अकम निगम लग ये ज्ञान पता चला। ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या, इस बात का पता चल गया। गुरु की मेहर से अकम निगम लग बिन गुरु कोई न मुक्त लगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो आवागमन सिरा, ऐसा शब्द है जो आप होता है। और उसके ऊपर व्याख्या आप होता है, आप ईश्वर सो अगर चाहो कोई दुनिया बढ़ाओ, अच्छा अच्छा सुख दुनिया अच्छी बन जाए, उसके बाद आपका सब कुछ हो जाएगा और सोच लोगों में से हो जाएगा। आइए आपके सोच में ताकत है, इसको कहते हैं जो नथिंग गुड नथिंग बैड एवरीथिंग सो इट इज। नहीं कुछ बुरा नहीं कुछ बुरा, जैसे आप सोचते हो वैसे है, बुरा सोचोगे तो बुरा। एक आदमी का बुरा कहते हो बहुत बदला आदमी आपके लिए होता है, और आप सोचते नहीं कोई चिंता नहीं आप ये सब करें तो कोई नहीं बुरा है ना भला, जैसे सोचते सोच को ठीक करा रहे आपने सोच को क्या कर लो, आप जस्ती है और बात छोड़ो, तीन बात को छोड़ दो। अगली बात को खुद फकीर है, खुद साधु है नहीं, आप साधु साधु कोई तत्व आपके अंदर, कोई एक भगवान कपड़ा पे रखे उसके अंदर, कोई एक 2 लाख खाली पीछे कर रखे उसमें कोई आप वो 2 लाख कर रखे वो बिगड़ हो आया 2 लाख से, और घटिया चार करेगा और चलाकी करेगा तो देखते हो आप जेल को पी लेते हैं। नहीं तो 2 लाख खाली लेकिन जेल वो क्या है वो अच्छा काम करे तो अच्छा क्या करेगा। आप संगत का है, सत्संगति मति मंगल, सत्संग से सतगुरु के हाथ ज्ञान मुक्ति रहेगी। ये ज्ञान सतगुरु के हाथ से मिलेगा। तो आज के सत्संग में मैंने मोटी बात 2 सत्संग में पहले कही कि जो कुछ आपको तकलीफ हो क्या है, घटिया विचारों का फर्क, इलाज क्या है, घटिया को छोड़ दो कि विचार में क्यों करता हूँ करूँगा जो करेगा सुनाएगा। पति दुख देता है, पति करता है बोलो परिवार में तो सदगति देते कर दे, ये नहीं जब वो मर जाए आप ये सोचो कि वो इसको भगवान अच्छे इसके उसकी बात नहीं है तो उसको माफ कर दिया। सास करती है तो सास को सत्संग दिया हो, जैसे से 2-4 सत्संग दे दो, शायद खोटी बैठ जाए, नहीं बैठे तो माफ कर दो, जाना चाहिए उसकी बात नहीं। प्रोग्राम हंसिया हो तो बात कर दिया। सुबह उठ करके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद दे दिया करो, मंदिर में माथा मत फटकाओ, घंटा मुखी बोल मिले वो बस हाथ है उससे रेडियस निकलेगी तार